हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सच्चा योगी कौन। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ की इसी कड़ी में आज का जो विषय है वो है सच्चा योगी कौन। मित्रों, इसके संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों के विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है। इंसान अगर मन से सच्चा है, उसके मन में कोई मलिनता नहीं है, वाणी में कोई मलिनता नहीं है, कर्म में कोई मलिनता नहीं है, कर्म मैला नहीं है, वाणी मैली नहीं है और मन मैला नहीं है, तो वही योगी सच्चा योगी होता है। इंसान और यही तीनों पाप और पुण्य का आधार भी बनते हैं। अगर आप किसी के बारे में, इंसान अक्सर होता है किसी सुंदर स्त्री को देखकर मन में उसके मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ भी वो पाप करता है। किसी को गलत बोलता है, वाणी से अगर किसी को आहत करता है, उससे भी पाप होता है। और अपने कर्म से, अपने मलिन कर्मों से, अपने कुंठित विचारों से, मलिन कर्मों से भी अगर कुकर्म करता है, तब भी वो पाप का भागीदार होता है। तो मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है कि सच्चा योगी कौन है, कौन है सच्चा योगी। मित्रों, तो जो मन, वचन और कर्म से किसी को भी आहत ना करे, वही सच्चा योगी है। भगवा वस्त्र पहन लेने से, हाथ में कमंडल ले लेने से और तिलक लगाने से कोई योगी नहीं बन जाता। योगी वो होता है जो मन, वचन और कर्म से सच्चा हो। इसी संदर्भ में एक कहावत चरितार्थ है कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मित्रों, इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य को अपने सुविचारों के रंग से मन को रंगना है। कपड़े को रंग कर, भगवा कपड़ा पहनकर कोई योगी नहीं बन जाता। भगवे कपड़े में तो ऐसे बहुत सारे नरभक्षी हैं। दृष्टांत के तौर पर हम आपको बता सकते हैं कि इंद्र भी भगवा वस्त्र पहनकर अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया था। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। वो अत्यंत ही खूबसूरत थी और इंद्र का मन मैला हुआ और वो भगवा वस्त्र पहनकर गौतम ऋषि की भेष में अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। रावण भी भगवा वस्त्र पहनकर ही माता सीता का हरण किया था। तो मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है सच्चा योगी कौन है। हमें सत्य को पकड़ना है, सत्य को पहचानना है
अगर आप सत्य नहीं पहचान पाए तो आप इस समाज में धोखा पाने वाले हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को इंद्र ने भगवा वस्त्र पहनकर धोखा दिया था, ठीक उसी तरह से जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माता सीता को धोखा दिया था, इसी तरह मित्रों हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवे में, हर भगवे में योगी और सन्यासी नहीं होता। कुछ भगवाधारी भेड़िए के तौर पर रावण भी हो सकते हैं, इंद्र के तौर पर भी हो सकता है वो। इसलिए आप लोगों को सत्य को पहचानना है, सत्य को पकड़ना है कि सच्चा कौन है। अगर भगवे की सच्चाई आप नहीं समझ सके, सत्य को नहीं पहचान पाए, तो सीता की तरह और अहिल्या की तरह धोखा मिलने वाला है। तो मित्रों हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान वही सच्चा योगी है जो मन, वचन और कर्म से किसी भी मनुष्य को आहत न करे, अर्थात उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, उसकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के माध्यम से अगर कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को अगर कोई आहत करता है तो वो योगी नहीं हो सकता, वो योगी के रूप में भेड़िया है। तो मित्रों आपने देखा कि कैसे हमें सच्चाई को पहचानना है। अगर आप सत्य को पहचान गए, सच्चाई को पहचान गए, तो आपका जीवन बेहतर बनने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे माँ सीता ने रावण को नहीं पहचाना, माँ अहिल्या ने, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने इंद्र को नहीं पहचाना। भगवे के भेष में दोनों आए और दोनों ही अहिल्या और सीता को धोखा दे गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये मित्रों है कि भगवे के भेष में हर भगवाधारी योगी नहीं हो सकता। भगवे में रावण भी हो सकता है, इंद्र भी हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सच्चाई को पहचानिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और अपने जीवन को किसी भी व्यक्ति के धोखे से बचाइए, सत्य को पहचानिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।